शिवलिंग पर यह 10 चीजें जरूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां रिवर पर। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ के भक्तों के मानने के अनुसार वे बहुत ही सरल हैं और अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर विशेष चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और उनके भक्तों के जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिव पूजा में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर आक, बिल्वपत्र और भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें भी हैं जिनका शिव पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है। शिवजी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग शिवलिंग पर चावल, मुट्ठी गेहूं या पीली अरहर चढ़ाते हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक समस्याओं में सुधार होता है, जबकि मुट्ठी गेहूं से समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। काले तिल को चढ़ाना भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इससे पितृदोष शांत होता है। काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ाने से पितृ आशीर्वाद मिलता है और घर में राहु का दुष्प्रभाव भी खत्म होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं, मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाह की बाधा भी दूर होती है। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और काम सफलता के साथ पूरा होता है। शिवलिंग को सोमवार के दिन पंचामृत से स्नान कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना, बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाना सोमवार के दिन शिव को प्रसन्न करता है और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। रुद्राभिषेक करना भी बहुत उत्तम रहता है और शिवजी के अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। गंगाजल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है और सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करने और मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए सोमवार को शिव मंदिर में दीपदान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजों को चढ़ाने के बाद नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार को शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जबकि सोमवार को डोट शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि सफलता नहीं मिल रही हो तो सोमवार को चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है। शत्रुओं के प्रति आपकी रक्षा के लिए शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना भी उपयुक्त है, जो उन्हें नाश करता है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लाल मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन, धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियों की प्राप्ति के लिए केसर को शिवलिंग पर अर्पित करने को भी उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को प्रसाद के रूप में माथे पर लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं।
भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का उपयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और मान्यता है कि इससे शिव साधक को भगवान के आशीर्वाद में वृद्धि होती है। शिव पूजा का शुभ फल पाने के लिए शिवलिंग पर रुद्राक्ष को भी जरूर चढ़ाना चाहिए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, जिससे यह अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। इसका बीज शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय महादेव का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है, जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से भगवान शिव की पूजा का शुभ फल और भी ज्यादा हो जाता है। उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का भी अच्छा संयोग है, जो शिव पुराण में उल्लिखित है। ज्ञात है कि भगवान शिव को दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है और इससे व्यक्ति की कामनाएं पूरी होने के साथ ही घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। दूर्वा भी भगवान गणेश के विशेष रूप में चढ़ाई जाती है और जो भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है उसके सभी भय दूर हो सकते हैं। शमी के पत्ते आमतौर पर शनिदेव को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने के बाद बिल्व के साथ ही शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाए जाते हैं। धतूरा के पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, जो भक्त के सभी बुरे विचारों को नष्ट करते हैं और सकारात्मक बनाते हैं। शिव पूजा में आंकड़े के फूलों का भी विशेष महत्व है, जिनकी माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। पीपल के पत्तियों को भी शिवजी को चढ़ा सकते हैं। इनके शुभ असर से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। यह उपाय ग्रहों के सभी दोषों को दूर कर सकता है। तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है और हिंदू संस्कृति में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तिल को एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में भी माना जाता है, खासकर जब बात काले तिल की आती है तो उसका धार्मिक महत्व अधिक होता है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं और उन्हें जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था, जिसको शांत करके उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है।
भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो ठंडा क्षेत्र है, जहां उन्हें ऐसे आहार और औषधि की आवश्यकता होती है जो उनके शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं और ध्यान को केंद्रित करने में भांग मददगार होती है, जिससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय उतार लिया विष को अपने गले में और भांग के रूप में औषधि स्वरूप भांग दी गई। यह भांग उन्हें प्रिय है, जिससे उन्होंने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वे इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मकता को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो टूटा नहीं है, और इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है और इसे पूजन के अन्य सामग्री के बाद चढ़ाया जाता है। शिव पूजा में अक्षत न होने पर पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। अक्षत के अनुपलब्ध होने पर भी चावल चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में वह पवित्रता को सम्मान देते हैं जो एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजी गई हो। उन्हें अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मानित करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने से भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं, जिससे मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। इस प्रक्रिया के बाद बची हुई राख में उसके जीवन का कोई भी अवशेष नहीं रहता, ना कोई दुख और ना ही सुख। भगवान शिव इस पवित्रता को अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का गुण या अवगुण नहीं होता। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। पत्नी सती ने जब अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानकर अपने तन पर लगा लिया। इससे सती का भस्म उनके साथ हमेशा रहे। सभी धार्मिक कार्यों में हल्दी को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में यह नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। भोलेनाथ को कनेर और कमल के अलावा कोई अन्य फूल प्रिय नहीं है। शिवजी को किसी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह के चढ़ावन से पूजा का फल नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा में कुमकुम और रोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी रोली नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय हैं, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शंकर भगवान ने शंखचूर नाम के असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को डोट चढ़ाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कहानियां रिवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस
कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।